कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हाथरस के पीड़ितों से मुलाकात किए, जहां उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं। सिस्टम में खामियां देखने को मिली है। राहुल गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डिमांड रखी है कि पीड़ित परिवार को बेहद ही गरीब है, इसीलिए उन्हें ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना स्थल पर पुलिस की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। दरअसल राहुल गांधी शुक्रवार सुबह हाथरस हादसे के पीड़ितों से मिलने के लिए दिल्ली से रवाना हुए। सबसे पहले उन्होंने अलीगढ़ में पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की और उनका दुख जाना। बता दें कि यहाँ पर लोगों ने बताया कि किस तरह से उनका सब कुछ लूट चुका है। सत्संग में अलीगढ़ के लोग भी शामिल हुए थे। यहाँ पीड़ितों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी हाथरस पहुंचे और उन्होंने लोगों के बीच पहुंचकर उनका दुख जाना। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी। और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। ब्रिटेन में 4 जुलाई को प्रधानमंत्री पद के लिए वोटिंग हुई थी। अब काउंटिंग की जा रही है। अब तक के आए रुझानों को देखते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी हार मान ली है। अभी काउंटिंग जारी है। ऋषि सुनक ने कहा कि लेबर पार्टी ने यह आम चुनाव जीता है और मैंने कीर स्टारडम को उनकी जीत पर बधाई देने के लिए फोन किया। मैं अब लंदन जाऊंगा, वहां चुनाव के रिजल्ट को लेकर मंथन करूंगा। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मैंने अपना कार्यकाल में बहुत सारे काम किए हैं। मैंने अपना सब कुछ इस पर लगा दिया। बता दें कि ब्रिटेन के पिछले 50 साल के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब 60 साल के ऊपर के व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 61 साल के कीर स्टारडम यदि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के तौर पर वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे। कीर स्टारडम ब्रिटेन के लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। स्टारडम पूर्व में मानवाधिकार वकील और सरकारी वकील के तौर पर सेवा दे चुके हैं। मानसून के देश में एक्टिव होने के साथ ही पिछले हफ्ते दिल्ली समेत कई राज्यों में जमकर बरसात हुई। हालांकि उसके बाद से उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाके बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अब मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इन इलाकों में खूब बारिश होगी। बता दें कि इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून ने अपना सामान्य समय से 6 दिन पहले ही पूरे देश को घेर लिया। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वानुमान से पता चला है कि अगले 2 हफ्तों में देश में व्यापक बारिश जारी रहेगी। विशेष रूप से पश्चिम तट के साथ साथ देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में बारिश से अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आईएमडी के मुताबिक मौसम संबंधित परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, जो भी मध्य भारत में बारिश में वृद्धि की ओर इशारा करती है। सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली के शराब घोटाले नीति में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी से जुड़े मामले में निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे चुके हैं। बता दें कि हालांकि हाईकोर्ट ने जमानत पर अंतरिम स्टे लगा दिया था, जिस पर सुनवाई होना अभी बाकी है। दिल्ली के करीब 150 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में केजरीवाल मामले में हाईकोर्ट के रवैये पर सवाल उठाया गया है। चिट्ठी में दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले करीब 150 वकीलों ने CJI से कहा है कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को लंबा खींचा जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि केजरीवाल की जमानत अर्जी पर जज फैसला लेने में देरी कर रहे हैं और लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं। सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट किया था। चुनाव के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए जेल से बाहर आने का मौका जरूर मिला। हालांकि मौजूदा वक्त में वो फिर से जेल में हैं। वकीलों द्वारा लिखी गई चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुधीर जैन को केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की अर्जी पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जस्टिस सुधीर जैन के भाई अनुराग जैन ईडी के वकील हैं। बता दें कि 20 जून को सीएम केजरीवाल को राजधानी कोर्ट ने जमानत दी थी। इसके कुछ दिनों बाद ही CBI ने उन्हें इस केस से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट कर लिया था।